हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, बारिश के मौसमों में जंगलों में से ये मोर हमारे यहाँ पर आया है। इतना सुंदर लग रहा था फ्रेंड ये छत पर मोर। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर। तो फ्रेंड बहुत सुंदर मोर था और बहुत बड़ा भी था फ्रेंड। हमारी छत पे आ गया था तो हम नीचे आ गए थे। बड़ा मज़ा आया, बच्चे बहुत खुश हो गए थे देख के फ्रेंड। और बताइए आप सब फ्रेंड। हम घर में बैठे ही थे, मैं सब्जी वब्जी लेकर आई हुई थी। तो मैं सब्जी काटने लगी थी, मम्मी बात कर रही थी हमारी दीदी से, बड़ी वाली से। तो मैं अपना मार्केट से आके सब्जी वब्जी काटने लगी थी। मैंने सोचा चलो लाइट चली जाएगी तो फ्रेंड मैं फिर सब्जी वब्जी काटने के लिए अपना बैठी थी, क्योंकि लाइट का भी बहुत इशू रहता है फ्रेंड। गर्मियों में बत्ती बहुत जाती रहती है। तो आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता है क्या फ्रेंड, बताना मुझे कमेंट में। तो फ्रेंड मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। और मैं मार्केट से सब्ज़ियाँ लेके आई थी, तो मैं कुछ सब्ज़ियाँ काटने बैठी हुई थी। तो मम्मी बातें कर रही थी थोड़ा हमारी दीदी से। ननद जो है हमारी बड़ी वाली दीदी राधा, उनसे बात कर रही थी। तो मैं अपनी सब्जी वब्जी काट रही थी। तो मैंने सोचा चलो गर्मी में जल्दी जल्दी अपना काम भी हो जाए ख़त्म, खाना वाने से निमट जाऊँ मैं फटाफट। तो मैं सब्जी वब्जी काट के फिर थोड़ा सा अपना बाद में फ्री होके थोड़ा सीरियल वगैरह भी आते हैं। तो गाइज़ थोड़ा मैं अपने प्रोग्राम वगैरह भी देखती हूँ, थोड़ा जो डेली बेस के नाटक सीरियल वगैरह होते हैं, तो मैं उनके लिए तैयारी कर रही थी। तो फिर मैं सब्जी वब्जी काट कर अपने बैठी थी। तो मैं ये आलू प्याज वगैरह भी लाई थी, तो इनको रखने के लिए मैं पिन्नी में से इनको खाली करने लगी थी फ्रेंड। मैंने कहा चलो टोकरी में डाल देती हूँ, इनको खाली कर देती हूँ। तो मैं इनको खाली करने के लिए टोकरी में ही गई थी प्याज़ों को। तो फ्रेंड इकट्ठी सब्ज़ी ले आते हैं तो जल्दी ख़त्म नहीं होती है, तो मैं इकट्ठा ही ले आती हूँ। कभी कभी मम्मी ले आती है, कभी मैं ले आती हूँ। तो मम्मी से ना फ्रेंड थोड़ा वज़न वगैरह उठता नहीं है, थोड़ा दर्द हो जाता है उनके हाथों में। तो कुछ कुछ मैं भी ले आती हूँ कभी कभी। तो उनको थोड़ा मोड़ा ही सामान मंगवाती हूँ, के अपनी मर्ज़ी से भी वो कभी कभी अपने आप से भी ले आती हैं सब चीज़ें। तो मैं तो उनको मना करती हूँ कि वज़न वगैरह तुम मत लाया करो, हाथों में दर्द होता है। तो फ्रेंड फिर मैं ये पलट के अपना मेहंदी गलाने के लिए कढ़ाई लाई थी फ्रेंड आयरन की। तो मैं आप सबको दिखा रही थी। मेरे बाल थोड़ा रफली से हो रहे थे, गर्मी की वजह से कुछ टाइम भी नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड। ये आयरन की कढ़ाई है, तो मैं इसमें अपनी मेहंदी गला रही थी। तो शगुन भी डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा बेटा एक जगह बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा मुझे काम कर लन दो। तो मैं अपनी मेहंदी गला के फिर अपनी सब्ज़ी छोंकने लगी थी। सब्ज़ी वब्जी काट चुकी थी मैं, धो धा के मैंने रख दी थी। मैंने सोचा चलो पहले मेहंदी गला देती हूँ, फिर सब्ज़ी छोंकूँगी। तो फ्रेंड मैंने ये सब्ज़ी छोंकी, शिमला मिर्च आलू। तो मैंने शिमला मिर्च आलू छोंक के बना रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले इससे फ्री हो जाती हूँ और बाकी के काम बाद में देख लेती हूँ। तो मैं अपनी ये सब्ज़ी छोंक रही थी शिमला मिर्च आलू की। तो फ्रेंड गैस पे मैंने भूनने के लिए रख दी थी थोड़ा, क्योंकि शिमला मिर्च आलू फ्राई करने के बाद ही थोड़ा अच्छी बनती है फ्रेंड। तो मैं बना रही थी इसको किचन में। तो इसकी भुनाई करी मैंने अच्छे से, खूब बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंड ये सब्ज़ी जीरा डाल के बनाओ तुम भून के, इसमें प्याज मत डालो, प्याज से टेस्ट अजीब सा हो जाता है। और इसमें जीरा, टमाटर, साबुत लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, बस ये डालो और भुनाई करो अच्छे से, खूब बढ़िया बनती है गाइस। तो मैंने ये बनाई मैंने खूब अच्छे से। तो मैं फिर इसको काम वाम से निमट के अपना
बैठ गई थोड़ा, और फिर मैं थोड़ा संगवाने उंगवाने भी लगी घर को। घर फैल जाता है, बच्चे भी खेलते कूदते रहते हैं फ्रेंड, तो घर भी गंदा कर देते हैं बच्चे। तो बस फ्रेंड कभी कुछ करने में मैं लगी रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा गंदा नहीं होने देती मैं घर को, और हालांकि साफ़ सफाई तो बहुत रहती है, बस मैं इसी चीज़ का ध्यान थोड़ा रखती हूँ कि गंदगी कहीं से दिखाई ना दे। और मैं बस फिर किचन में मैं आ गई थी। उसके बाद में फिर मैंने किचन में थोड़ा शगुन कह रही थी कि मम्मी थोड़ा सा चावल भी बना लेना। उसको चावल चाहिए फ्रेंड डेली खाने के लिए। वो रोटियां तो पसंद ही नहीं करती है, पता नहीं क्यों, खाना ही नहीं, रोटी ही नहीं खाती है। अब आप समझ ही सकते हो, छोटे बच्चे तो चावलों के ही शौकीन होते हैं, उसे चावल ही चावल चाहिए डेली। वो राइस खाती है, बोलती मम्मा मेरे को चावल बना दिया करो। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए मैं चावल भी बना दूँगी थोड़े से। तो फ्रेंड दाल चावल छोले वगैरह ये सब थोड़ा बच्चों को थोड़ा इम्यूनिटी के लिए भी अच्छे रहते हैं। राजमा वगैरह छोले वोले ये तो मैं बनाती रहती हूँ उसको, क्योंकि वो इन चीज़ों से ही खुश रहती है। आजकल हरी सब्जियों से ना बच्चे थोड़ा नकनकाते हैं, तो बहुत नखरे रहते हैं बच्चों के, छोटे खासकर छोटे बच्चों के। तो मैं उसके लिए ये कुछ ना कुछ करती रहती हूँ फ्रेंड। तो मैं मेहंदी के लिए फिर ये काली चाय का पानी बना रही थी, तो मैंने इसमें पत्ती की जगह लेमन टी डाली थी गाइस। लेमन टी पड़ी हुई थी, तो वो अच्छी रहती है थोड़ा बालों के लिए ना, बालों की ग्रोथ के लिए आप करके देखना। तो फ्रेंड मैंने मेहंदी तो घोल ही ली थी, घोल के मैंने रख दी थी। तो ये मैं नहीं सॉरी, ये घोली नहीं थी, बट मेहंदी मैंने अभी कढ़ाई में डाली थी। तो अब घोलूँगी मैं इस पानी में फ्रेंड। तो ये मैं पका रही थी मेहंदी के लिए पानी। तो ये लेमन टी का पानी है, ये बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है फ्रेंड। और मैंने मेहंदी में आंवला शिकाकाई पाउडर भी डाला है, और नींबू डाला है, थोड़ा दही मिलाई है, और एग तो मिला नहीं फ्रेंड, वो सुबह में डालूँगी मैं। तो ये मेहंदी में लगाऊंगी ना, तो मैं आपके सामने इसकी क्लिप भी शेयर करूँगी, वीडियो डालूँगी आपके सामने भी, आपको इसका भी ब्लॉग दिखाऊँगी। तो फ्रेंड ये मैं पानी पका रही थी, इसका पानी थोड़ा अच्छे से पक जाता है ना, तो वो अच्छा रहता है बालों के लिए। ये नहीं कि इसको गरम गरम ही डालो, इसको फ्रेंड थोड़ा मैंने पका लिया था, तो मैं इसको अब थोड़ा ठंडा करूँगी, जब जाके मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने बालों में फ्रेंड। तो मेरे बाल अजीब से हो रहे थे फ्रेंड। मैं पहले तो लगाती रहती थी ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने पार्लर्स का कोर्स कर रखा है, तो पहले तो मैं करती रहती थी फ्रेंड। अब मेरे को टाइम नहीं मिलता है थोड़ा, तो अब मैं काफ़ी दिनों बाद लगा रही हूँ मेहंदी। तो मैंने सोचा चलो गला ही लूँ, घर में तो पड़ी हुई थी मेहंदी, तो काम ही क्यों ना आ जाए। तो मैंने लगा ली थोड़ा सा, मैंने लगाने की सोची, तो मैंने कहा चलो गला ही लेती हूँ, फिर मैं लगाऊँगी। तो यहाँ मैंने पाउडर वगैरह सब मिक्स कर रखा था फ्रेंड। अब मैं ये पानी पका रही हूँ। तो मेरा पानी पक चुका है थोड़ा गैस पे। अब मैं इसको ठंडा करूँगी फ्रेंड, और फिर मैं इसको अपने बालों में अप्लाई करूँगी। अभी तो मैं पूरी रात इसको डिप करके रखूँगी फ्रेंड, क्योंकि इसका कलर भी निकलेगा, ये थोड़ा कलर छोड़ेगी मेहंदी। तो बस फिर मैं इसको अपने बालों में सुबह में अप्लाई करूँगी। और क्योंकि बाल भी ना अजीब से हो रहे थे फ्रेंड, बालों पे भी ना ध्यान नहीं दिया मैंने, कुछ टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड, अपना घर का काम भी है, वैसे भी है, अपनी केयर तो कर ही नहीं पाती लेडीज़, अपना ध्यान ही का कर पाती है। तो आप बाकी आप समझ ही सकते हो फ्रेंड, कितना काम रहता है, ब्लॉगिंग भी है, एडिटिंग भी है, फिर घर के भी काम रहते हैं बहुत। तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल में टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए फ्रेंड। और फिर मैं अपना ये मेहंदी गला चुकी थी, और फिर मैं अपने हस्बैंड के बैग में से थोड़ा ये लंच बॉक्स वगैरह निकाल रही थी।
तो वो रख के चले गए थे, कह रहे थे कि आरती थोड़ा इसमें बैग में से ना थोड़ा सामान है, सामान निकाल लेना। तो वो अपने प्रॉपर्टी ऑफिस चले गए थे फ्रेंड, तो मैंने कहा चलो मैं निकाल लूँगी, आप जाओ। तो वो निकाल के चले गए थे। तो मैं अपना ये बर्तन वगैरह धोने लगी थी। मैंने अपने लंच बॉक्स और ये टिफ़िन वगैरह किचन में डाल दिए थे निकाल के फ्रेंड। और फिर मैं अपने ये बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे, तो थोड़ा बर्तन भी धोने की सोच रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी भी अपने लंच बॉक्स वगैरह ले आए थे, तो बर्तन हो ही रहे थे। मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ, बर्तन हो भी गए थे ज़्यादा ही। तो मैंने कहा चलो, ये शाम के बर्तन थे फ्रेंड, फिर मैंने इनको धो दिया जल्दी से। और धोया नहीं है बट अब धोऊंगी। अभी तो थोड़ा मेहंदी वगैरह ही लगाऊंगी फ्रेंड, मेहंदी की तैयारी कर रही हूँ अभी तो मैं। ये शगुन भक्ति डोल रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। खेलने में ज़्यादा बिज़ी रहती है। तो मैंने कहा बाबू होमवर्क वगैरह भी करा करो, लेकिन करती भी है, बट ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करती है। होमवर्क वगैरह भी सब चीज़ कर रही है। बस वो ये थोड़ा मुझे जीने वीने से भी डर रहता है फ्रेंड, थोड़ा गिर ना जाए। बच्चे भागा दौड़ी में रहते हैं ना, तो थोड़ा डर सा भी रहता है, तो बच्चों को समझाना भी पड़ता है फ्रेंड। तो मैं अब ये मेहंदी गला रही थी अपनी। मेरा पानी पक चुका था, मैंने ठंडा कर लिया था। तो ये मेरी मेहंदी है, इसमें मैंने सब चीज़ें मिलाई ली थी, आपको बताया था। और अब मैं इसको थोड़ा गलाने जा रही हूँ। तो मैं इसको सुबह अप्लाई करूँगी अपने बालों में फ्रेंड। तो मैंने ये लेमन टी का पानी पकाया है, कॉफ़ी पाउडर वगैरह मैंने सब चीज़ मिला ली थी बाकी मेहंदी में। शिकाकाई पाउडर और रीठा पाउडर सब मिला लिया था, आपको बताया भी था। तो अब मैं ये इसको गला रही हूँ, तो मैं इसको सुबह में लगाऊंगी। तो अच्छे से मिलानी गलानी पड़ती है फ्रेंड, ये इसमें लम्स ना रह जाए, क्योंकि ये बालों में लगती है तो ये हाथों में वो गिठा विठा सी आती है, तो वो अजीब सा लगता है। तो ये अच्छे से गल जाएगी, तो जब बालों में अप्लाई करोगे तो जब अच्छे से लग पाएगी। तो मैं इसको गलाने लगी थी थोड़ा चमची से। तो शगुन देख रही थी कि मम्मी मेहंदी कैसी लगती है, आप मेरे भी लगाओ। मैंने कहा बाबू अभी आप छोटे हो, आपके भी लगाया करूँगी, आप पहले बड़े हो जाओ। तो कह रही थी नहीं मम्मी मेरी भी लगाना। मैंने कहा आपके भी लगाऊंगी बेटा, अभी आप छोटे हो, आप ऊपर नीचे घूमते फिरते रहते हो, छोटे बच्चों को ऐसे अभी ठीक नहीं है गाइस मेहंदी लगानी। तो यहाँ शगुन अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि फ्रेंड मैंने भी मेहंदी लगाई है, देखो। तो आप कमेंट करके बताना कैसी लगी। उसने अपने आप से लगाई है फ्रेंड, तो वो डिज़ाइन वगैरह अपने आप ही निकाल लेती है, अपने आप लगा लेती है मेहंदी, सीख रही है वो मेहंदी। तो फ्रेंड बस अभी ये गलाने लगी थी मैं मेहंदी। तो मैं अच्छे से खूब अच्छे से इसको गलाऊंगी, और इसके लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे इसमें। अच्छे से इसकी गुठलियों को पूरी तरीके से बारीक कर दूंगी, इसको चमची से चला चला के ताकि ये अच्छे से डिप होके अच्छे से अपना काम दिखा दे। तो बस फ्रेंड मैंने गला चुकी थी मेहंदी में। तो मैं अब किचन में अपना काम वाम कर रही थी। मैंने अपनी मेहंदी ढक के रख दी थी। तो मैं अपने बर्तन धोने आ गई थी, जो मैंने आपको दिखाए थे फ्रेंड। बस थोड़े से ही बर्तन ही रह गए थे मेरे। तो मैं बस अब इन बर्तनों को धो के जब फ्री होंगी, और फिर फ्री होके मेरा काम ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड। बस मेरे लास्ट यही रह गए थे बर्तन। तो मेरा दोपहर का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया है, सुबह से लेके खाने वाने तक का। तो मैं अब थोड़ा आराम करूँगी फ्रेंड, मेरा काम अब सारा ख़त्म हो चुका है। तो बस ये थोड़े से बर्तन रह गए थे दोपहर के, तो मैंने सोचा चलो ये भी धो ही देती हूँ। बर्तन वर्तन धो के फ्रेंड जब भी फ्री हो पाऊँगी, फिर मैं जब थोड़ा आराम करूँगी, फिर अपना शाम को उठूँगी, वही खाना पीना, वही लेडीज़ का जो वूमन है बेचारी अपना शाम की तैयारियां करती हैं, हाउस वाइफ है खाने पीने की। तो बस मैं अपने फिर शाम के जो डिनर में बनता है उसके लिए सोचूंगी क्या बनाना है, क्या करना है।
तो फ्रेंड बस मैं ये बर्तन अच्छे से घिस रही थी, साफ़ कर रही थी। मुझे काले काले बर्तन पसंद नहीं है फ्रेंड। मैं एक एक चीज़ साफ़ सफाई से रखती हूँ, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रेंड मैं हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हूँ अपने घर में, क्योंकि फ्रेंड मैं अपने घर में बड़ी भी हूँ, तो मुझे सारा देखना पड़ता है। और सारा क्या अच्छा है क्या बुरा है सब मुझे ही देखना सोचना पड़ता है। तो सब चीज़ें देख के चलनी भी पड़ती हैं, जिम्मेदारियाँ भी अपना आप ही उठानी पड़ती है, निभा रहे हैं। मेरे हस्बैंड और मैं अपने घर में बड़े हैं, तो फ्रेंड सारा कुछ जिम्मेदारियाँ अपने साथ ही लेके चलनी पड़ती हैं हमें। तो बस फ्रेंड मैं अपने काम से फ्री होने वाली ही थी, तो बस थोड़े से बर्तन मेरे रह चुके थे और शगुन भी आके सो गई थी। तो शगुन लेटी हुई थी, सॉरी अभी सोई तो नहीं है, वो थोड़ा फ़ोन वगैरह देख रही है। तो मैंने सोचा चलो, शगुन कह रही थी कि मम्मी आ जाओ। मैंने कहा बेटा अभी आ रही हूँ, थोड़ा काम ख़त्म करी हूँ, ये बर्तन गंदे अच्छे नहीं लगते पड़े हुए गंदे। तो मैंने सोचा चलो इनको और धो के आ जाती हूँ, फिर मैं लेटती हूँ। तो बस मैं बर्तन धोने लगी थी, बर्तन धो के मेरा काम ख़त्म ही होने वाला है फ्रेंड। फिर मैं इतना आराम करूँगी फ्रेंड, थकान चढ़ जाती है फ्रेंड, इतना काम वाम सारा कुछ। हाउस वाइफों को भी कितना काम होता है, अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकलता। बस काम ही काम, काम ही काम, सुबह से शाम तक काम ही काम नहीं दिखते रहते हैं। बस हाउस वाइफों को तो बेचारियों की यही ज़िंदगी रहती है। तो बस फ्रेंड मेरी सिस्टर है तो समझ ही सकती हैं। बाकी अब मैं आ गई थी अपने रूम में, तो मेरा काम ख़त्म हो चुका था फ्रेंड। और यहाँ मैं अपनी शगुन की आपको पेंटिंग दिखा रही हूँ, बर्तन साफ़ करके। तो मेरी शगुन ने ये पेंटिंग बनाई है, हॉलीडे होमवर्क जिसे कहते हैं। ड्राइंग करवाई है ये मैडम ने उन्हों की। तो ये हॉलीडे होमवर्क का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कर रहे हैं बच्चे भी, अपने छुट्टियों के काम की भी तैयारियाँ कर रहे हैं, बेचारे करते रहते हैं। उसको भी मैं समझाती रहती हूँ, बेटा ये भी करो वो भी करो। ट्यूशन में भी जाती है, घर में भी बताती हूँ। तो अच्छी कर रखी है उसने सारी पेंटिंग वगैरह। तो बस मेरा काम ख़त्म हो चुका था फ्रेंड, और मैंने सोचा चलो आपके सामने शेयर करती हूँ शगुन की पेंटिंग। अब मैं आ गई थी कमरे में थोड़ा लेटने के लिए, यहाँ लाइट बंद कर रखी थी, क्योंकि अब शगुन कह रही थी कि मम्मी थोड़ा आप लेट जाओ, थक गए होगे। मैंने कहा चलो बेटा आ रही हूँ आपके पास में। हो गया मेरा काम ख़त्म फ्रेंड। तो फ्रेंड बस मेरा ब्लॉग यहीं तक का था। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? तो फ्रेंड मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है? तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और आपको जैसा भी लगता हो, आपकी सिस्टर आपसे पूछ रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगता है। तो फ्रेंड मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मेरी वीडियो को। तो फ्रेंड बस मेरा काम ख़त्म हो चुका है। और फ्रेंड आप सब क्या खा पी रहे हो, क्या बना रहे हो? अपनी सिस्टर को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करो फ्रेंड, आप क्या कर रहे हो। जैसे मैं आप सबको बताती हूँ, शेयर करती हूँ, तो आप भी मुझे बताया करो फ्रेंड। यदि आज हमने ये बनाया है, ये खाया है। तो बस फ्रेंड आपसे यहीं तक की बात करनी थी, थोड़ा मुझे अपने ब्लॉगिंग के बारे में। तो फ्रेंड घर के तो काम ही नहीं ख़त्म हो पाते, इतना काम होता है कि बस पूछो मत। तो थैंक्स आप सबको
मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसके लिए थैंक